तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले देवलोक से परे एक ऐसा आयाम था जिसे ध्रुव नगर कहा जाता था। ध्रुव नगर की विशेषता ये थी कि वहाँ की हर वस्तु पूर्ण रूप से स्थिर थी। लोग मानते थे कि स्थिरता ही पूर्णता है, इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था। वर्षों तक वहाँ न तो हवा चलती थी, न बादल हिलते थे और न ही लोगों के विचार बदलते थे। इस अत्यधिक स्थिरता के कारण ध्रुव नगर जल्द ही जमाव लोक में बदल गया। कोई भी नया ज्ञान, नया विचार या नया जीवन वहाँ उत्पन्न नहीं हो पाता था। लोगों का जीवन एकरस और ठंडा हो गया था, जैसे वे पत्थर की मूर्तियां हों। ध्रुव नगर का एक युवा निवासी, जिसका नाम प्रवाह था, इस जड़ता से तंग आ गया था। वह जानता था कि स्थिरता अच्छी है, पर गति के बिना स्थिरता केवल मृत्यु है। उसने निश्चय किया कि वह महादेव से इस स्थिरता में जीवन की गति लाने की प्रार्थना करेगा। प्रवाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी गतिहीन दुनिया से बाहर निकलने का मार्ग खोजा और कैलाश पहुंचा। वहां उसने देखा कि महादेव ध्यान में है और उनके वाहन नंदी पर्वत पर अत्यंत उत्साह और वेग से घूम रहे हैं। नंदी की गति में एक ऐसी ऊर्जा थी जो आसपास के वातावरण को भी जीवंत कर रही थी। प्रवाह ने नंदी को देखकर प्रार्थना की, हे नंदीश्वर, हमारे लोक में सब कुछ स्थिर है, हम जीवित तो हैं पर गतिहीन हैं। कृपया हमें वह गति दीजिए जिससे हमारे जीवन में फिर से विकास और ऊर्जा का संचार हो सके। महादेव ने ध्यान में रहते हुए ही कहा, वत्स, संसार में सबसे बड़ी भूल यह मानना है कि गति और स्थिरता एक दूसरे के विरोधी हैं। सच्चा जीवन वह है जहां स्थिरता के भीतर गति हो। महादेव ने नंदी को आदेश दिया, नंदी, तुम अपनी शीघ्रता और निष्ठा लेकर ध्रुव नगर जाओ। तुम्हारी ऊर्जा ही उन्हें सिखाएगी कि गति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति निष्ठा है। नंदी, जो स्वयं में उत्साह और वेग का भंडार थे, तुरंत ध्रुव नगर पहुँचे। वहाँ सब कुछ इतना स्थिर था कि नंदी के पहले कदम से ही ध्रुव नगर के कठोर पत्थरों पर दरारें पड़ गईं। नगरवासी डर गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इतना वेग और कंपन नहीं देखा था। नंदी ने अपनी भारी आवाज में कहा, महादेव की इच्छा है कि तुम स्थिर रहो, पर पत्थर की तरह नहीं, बल्कि उस बीज की तरह जो मिट्टी में स्थिर रहकर भी भीतर से उगने की तीव्र गति रखता है। नंदी ने तब एक अद्भुत क्रिया की। उन्होंने पूरे ध्रुव नगर का एक अत्यंत तीव्र परिक्रमा लगाई। ये परिक्रमा इतनी तेज थी कि वहाँ की ठंडी हवा गर्म हो गई और सोए हुए विचार जाग गए। लेकिन इस पूरी परिक्रमा के दौरान नंदी ने एक भी वस्तु को तोड़ा नहीं, वे हर स्थिर वस्तु को छूकर निकल गए। उनकी इस तीव्र परिक्रमा से ध्रुव नगर के जड़ कणों में ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे, पर उनके विचारों में गति आ गई थी। उनके हृदय में उत्साह भर गया था। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नंदी ने तुम्हें सिखाया कि तुम स्थिर हो सकते हो, पर तुम्हारी ऊर्जा को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। सच्ची स्थिरता वही है जो कर्म के लिए तैयार हो। इस घटना के बाद ध्रुव नगर ऊर्जा लोक कहलाया। नंदी को अब केवल महादेव के वाहन के रूप में नहीं, बल्कि स्थिरता में गति के दर्शन के रूप में पूजा जाने लगा। लोगों ने सीखा कि जीवन में विकास के लिए स्थिरता, ध्यान और वेग कर्म दोनों का समन्वय आवश्यक है। ऊर्जा लोक में अब स्थिरता के भीतर गति का संचार हो चुका था। लोगों के विचार गतिशील थे और वे उत्साह पूर्वक नए सृजन और ज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। नंदी की तीव्र ऊर्जा ने उन्हें ये सिखा दिया था कि जड़ता और जड़वत रहना ही सबसे बड़ा संकट है। ऊर्जा का अतिरेक, विश्राम का अभाव। जीवन में गति आने के बाद ऊर्जा लोक के लोगों ने सोचा कि यदि थोड़ी गति विकास लाती है, तो अधिकतम गति और भी अधिक विकास लाएगी। वे नंदी के वेग से तो प्रेरित हुए, पर उनकी विनम्रता और निरंतरता को भूल गए। लोगों ने विश्राम करना छोड़ दिया। वे 24 घंटे काम करते, सोचते और सीखते रहते थे। वे इतने थक चुके थे कि उनके शरीर और मन का सामंजस्य टूटने लगा। उनकी गति अब अव्यवस्थित दौड़ में बदल गई थी। ऊर्जा लोक अब थकान क्षेत्र में बदल गया, जहां लोग हर वक्त व्यस्त थे, पर वास्तव में वे अपने लक्ष्यों से दूर भाग रहे थे। प्रवाह, जो अब गति साधक कहलाता था, ने देखा कि लोग बिना रुके भाग रहे हैं, पर उनकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि निराशा है। उसने महसूस किया कि गति को विराम की आवश्यकता होती है। गति साधक ने वासुकी नाग की कहानी सुनी थी, जिन्होंने धीर लोक में संयम स्थापित किया था।
वह समझ गया कि इस समस्या का समाधान नंदी के वेग में है, न ही जड़ता में, बल्कि नंदी और वासुकी के संतुलन में है। वह तुरंत कैलाश की ओर भागा और महादेव के समक्ष प्रार्थना की। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने नंदी से कर्म तो सीखा, पर तुम भूल गए कि हर वेग को मेरे कंठ के संयम की आवश्यकता होती है। मेरे दोनों गण मिलकर ही पूर्णता लाते हैं। महादेव ने नंदी को बुलाया और साथ ही अपने कंठ में स्थित वासुकी नाग को भी। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, तुम इनकी गति में ऊर्जा लाए। अब तुम इन्हें सिखाओ कि विश्राम भी कर्म का ही एक हिस्सा है। महादेव ने तब नंदी और वासुकी दोनों को एक साथ ऊर्जा लोक भेजा। नंदी और वासुकी गांव के बीचों बीच पहुंचे। नंदी वहां खड़े हो गए और वासुकी उनके पैरों के पास कुंडलित हो गए। नंदी ने अपनी धीमी दृढ़ आवाज में कहा, तुम मेरी गति को देखते हो, पर क्या तुम मेरा विश्राम देखते हो? मैं महादेव को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, पर मैं हर रोज विश्राम करता हूँ ताकि मेरी सेवा में कोई कमी न आए। फिर वासुकी ने अत्यंत धीमी गति से श्वास लेना शुरू किया और नंदी ने अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लिया। लोगों ने देखा कि नंदी, जो वेग के प्रतीक हैं, अब वासुकी के प्रभाव में पूरी तरह शांत और स्थिर हैं। नंदी की स्थिरता ने उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति विश्राम में है, न कि लगातार भागते रहने में। नंदी ने कहा, विश्राम कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म की तैयारी है। हर कर्म के बाद थोड़ा विश्राम लो और तुम आरी ऊर्जा फिर से नंदी के वेग जैसी तीव्र हो जाएगी। इस दृश्य को देखने के बाद ऊर्जा लोक के लोगों ने अपने जीवन में निश्चित विश्राम काल निर्धारित किए। उन्होंने सीखा कि निरंतर गति नंदी और गहरा विश्राम वासुकी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऊर्जा लोक अब सामंजस्य धाम कहलाया, जहां कार्य और विश्राम का उचित संतुलन था, और लोगों ने नंदी तथा वासुकी की जोड़ी को संतुलन के दो रूप मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।